में वापस आए तो प्रभा की तरह मारे जाओगे। मैंने बुरा सपना देखा कृष्णा। नहीं, मैं अब फैसला कर चुका हूं। अब चाहे जो भी हो, मैं सौम्या के साथ ही जीऊंगा। मुझे मेरी जान की फिक्र नहीं है अब। मैं आ रहा हूं सौम्या। नगम्मा, नगम्मा, मुझे माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे। मैं माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। नगम्मा, मुझे माफ कर दीजिए। छोड़ दीजिए, नहीं, छोड़ दो मुझे। नगम्मा, मेरे पीछे मत आइए। नगम्मा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। नगम्मा, नहीं, नहीं, प्लीज। हे नाग माता, काली माता, महामारी, इन देवियों का नाम मैंने पहले कभी नहीं लिया। मुझे जहां तक याद है मैंने आप सबको अपनी देवी माना। बचपन में ही अपनी माँ को खोने के बाद मेरे मन में मेरी माँ का स्थान आपका ही है। माँ, आप मेरे लिए एक देवी ही नहीं, मेरी माँ भी है। मेरे शरीर का सारा जख्म आपके टिले की मिट्टी से ठीक हुआ है। आपके टिले की मिट्टी मेरे खून में समाई है। आप गंगा माँ के श्राप के वश में हो सकती हैं, लेकिन मेरी भक्ति का जवाब देने वाली भी आप ही हैं। आपके लिए उपवास रखने वालों को, टिले पर दूध चढ़ाने वालों को आप कभी अकेला नहीं छोड़ती।
छोटे बच्चे तो गलती करते ही हैं, जैसे मैंने और कृष्णा ने भागकर शादी कर ली। घर छोड़कर भागकर शादी करने वाली को माफ करने वाली भी माँ ही होती है ना। उस स्थान पर आज आपको मुझे माफ करना है। मेरे गले के इस मंगलसूत्र को आपको बचाना है, आपको इसकी रक्षा करनी है माँ। नागम्मा, नागम्मा मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, चले जाइए यहाँ से, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे छोड़ दीजिए नागम्मा, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, चले जाइए यहाँ से, चले जाइए नागम्मा, मुझे मत मारिए, छोड़ दीजिए, मैं माफी मांगता हूँ। सौम्या की खातिर मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए नागम्मा, मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मुझसे गलती हो गई। ये क्या हुआ? सौम्या का नाम लेते ही नागम्मा यहां से चली गई। ये सब क्या हुआ? ये सब क्या हो गया? मेरे तो समझ नहीं आ रहा। हे भगवान, बेटा, यहाँ कांता नाम की औरत एडमिट है। कौन से वार्ड में है? आईसीयू वार्ड में है, वो वहाँ उनका बेटा बैठा है। जाइए, अच्छा आप बेटी, मिल लीजिए। ठीक है बेटी। शिवा, माँ को क्या हुआ बेटा? आंटी, माँ बेहोश हो गई आंटी, आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है आंटी। क्या? सारे टेस्ट कर लो ओके, जल्दी से डॉक्टर। जल्दी। क्या कहा? ऐसे ही बात करते करते नीचे गिर गई? नहीं आंटी, दिव्यानी की बात निकली और माँ ने कहा उसे भूल जाओ। मैंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम अपनी माँ का कहा क्यों नहीं मान रहे हो बेटा? तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मैं भी सही हूँ, तुम्हारी माँ भी सही है। जब तुमने प्यार के बारे में बताया तब उसने तुम्हें रोका नहीं ना? तुम्हारी जिंदगी में कभी दखलअंदाजी की? एक माँ के लिए उसके बच्चों से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं होता। ये बात तुम लोग क्यों नहीं समझते हो? अगर बच्चे की जान खतरे में आ जाए तो वो चुप रहेगी क्या? उसकी जान बचाने के लिए कुछ भी नहीं करेगी? किताब में लिखी सारी बातें समझ जाते हो तुम, पर इतनी सी बात समझने में क्या परेशानी है? दिव्यानी से मैं बहुत प्यार करता हूँ आंटी, मैं उसे भूल नहीं सकता। आज तुम्हारी माँ तुम्हें रोक रही है। अगर मैं भी अपनी प्रभा को रोक पाती तो आज मेरा बच्चा मुझसे दूर जाता क्या? बोलो बेटा। एक माँ के लिए बच्चे को खोने से बड़ा दुख कुछ नहीं होता। उसके बाद उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बचता। ये बातें तुम लोगों की समझ में क्यों नहीं आती? आंटी,
अभी माँ बहुत सीरियस है और मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे आंटी। प्लीज आंटी। सॉरी बेटा, प्रभा की याद में मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी। ठीक है, अब तुम्हारी माँ कैसी है? कल रात से उन्होंने आंखें नहीं खोली है। डॉक्टर, Yes? अभी वो कैसी है? अभी वो थोड़ी ठीक है, अभी अभी आंखें खोली हैं, कॉन्शियस हैं। थैंक गॉड। क्या हम देख सकते हैं? देख सकते हैं पर डिस्टर्ब मत कीजिएगा। ओके? चलिए। माँ, माँ, तुम ठीक हो ना माँ? तुम्हें कुछ नहीं हुआ है माँ? तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी माँ। माँ, माँ, मुझसे बात करो माँ। तुम मुझसे बात मत करो शिवा। माँ, क्या हुआ है आपको? कांता, अब कैसी हो तुम? लक्ष्मी दीदी, मेरे ट्रीटमेंट की क्या जरूरत है? मुझे यहाँ पर क्यों ले आए? ये सब निकाल कर फेंकने को कहो। मैं सुकून से मरना चाहती हूँ। माँ, ऐसी बातें मत करो माँ। शिवा, तुम मुझसे बात मत करो। मैं दिव्यानी के साथ सिर्फ मूर्तियां ढूंढने जा रहा था। मैंने कब कहा कि मुझसे शादी कर रहा हूँ? मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? अगर शादी होगी तो जो प्रभा के साथ हुआ वो मेरे साथ होगा, पर मैंने शादी नहीं की है। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है बेटा? इन्हीं बातों पर भरोसा करके प्रभा ने भी शादी की। अब देखो सब उल्टा हो गया कि नहीं। 600 किलोमीटर इस पार रहने वाले को खींच कर ले जाकर गंगा माँ ने मार डाला। देखा ना तुमने? मुझे इस जान के खेल के साथ नहीं खेलना है। तुम्हें दिव्यानी से शादी नहीं करनी है। मैं जिससे कहूंगी उससे करोगे। मेरी बात मानोगे तो बताओ, वरना मुझे ऐसे ही छोड़ दो। मर जाने दो मुझे। माँ, क्यों बार बार मरने की बातें कर रही हो आप? आपके अलावा इस दुनिया में मेरा दूसरा कौन है माँ? झूठ मत बोलो। माँ, मैं सच कह रहा हूँ माँ, तुम्हारी कसम छुओ माँ। मत मुझे, दूर हटो। माँ, ऐसा मत कहो माँ। अरे आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? अभी अभी उन्होंने आंखें खोली है, उन्हें इतनी तकलीफ मत दीजिए। सब लोग बाहर जाइए। नर्स, 2 मिनट बात करके चली जाती हूँ। सर, इस पर्ची की सारी दवाइयाँ लेकर आइए। लीजिए। कांता, तुम जो कर रही हो बिल्कुल सही है। काश मैं भी ये कर पाती। जब बेटा हमारे बराबर हो जाता है तो दोस्त बन जाता है, पर उनकी समझ में नहीं आता कि हम जो कर रहे हैं उन्हीं की भलाई के लिए कर रहे हैं। कैसे भी करके शिवा और दिव्यानी की शादी को रोकना ही होगा, पर इस तरह अपनी तबीयत बिगाड़ कर नहीं। वो आजकल का लड़का है, उसे धीरे धीरे आराम से समझाना होगा। अगर ज्यादा दबाव डालोगी तो वो बिल्कुल नहीं मानेगा। उसके लिए पहले तुम्हें ठीक होना होगा, उसके बाद सब अपने आप ठीक हो जाएगा। रो मत कांता, रोने से कुछ नहीं होगा। ऐसे टेंशन मत ले। तुझे अपने बेटे की शादी देखनी है। तेरे परिवार को वारिस मिलना चाहिए। मैं नहीं चाहती मेरी तरह तुम अनाथ हो जाओ। सिंगापुर में कृष्णा को कल ही उतर जाना चाहिए था। पहुंचकर फोन करने को भी कहा था मैंने, अब तक कोई फोन नहीं आया। अब मैं किससे पूछूं? कहीं उसने अपने फ्रेंड मुरली को तो नहीं बताया होगा। मुरली को कॉल करके पूछती हूँ। हेलो। मुरली, मैं सौम्या बोल रही हूँ। हाँ बोलो सौम्या, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ। कृष्णा सिंगापुर चले गए क्या? उन्होंने आपको फोन किया क्या? मुझे तो कोई भी फोन नहीं आया सौम्या। फ्लाइट टिकट सब कंफर्म हो गया था ना?
आप ही उन्हें छोड़ने गए थे ना? हाँ, मैं ही छोड़ करके आया था उसे। तो फिर अभी तक फोन क्यों नहीं किया? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तुम डरो मत सौम्या, वो क्या है कि सैटेलाइट में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए वो तुम्हें जल्दी फोन करेगा सौम्या। ठीक है, अगर आपको फोन किया तो मुझे कॉल करना प्लीज। हाँ, मैं जरूर कह दूंगा उसे सौम्या। ठीक है। हाँ ठीक है। सौम्या, कृष्णा, सौम्या, कृष्णा, सौम्या, कृष्णा, सौम्या। तुम सिंगापुर नहीं गए क्या? बोलो ना कृष्णा। नहीं सौम्या, मैं सिंगापुर नहीं गया। मुझसे बात करते वक्त कहा कि तुम एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हो। वहां से मैं गांव जाने के लिए ही निकला था सौम्या। एयरपोर्ट जा रहा हूँ ऐसा मैंने तुमसे झूठ कहा। क्यों कृष्णा, क्यों मुझसे झूठ कहा? क्यों सिंगापुर नहीं गए तुम? किसने कहा तुम्हें यहाँ आने को? बोलो ना कृष्णा, बोलो। सौम्या, बुधवार को ही सिंगापुर की टिकट मेरी आ गई थी। मैं बस एयरपोर्ट के लिए निकलने ही वाला था कि पूजा घर में रखे पासपोर्ट में आग लग गई। पासपोर्ट में आग लग गई और वो? हाँ सौम्या, मैं और मुरली दूसरा पासपोर्ट लेने जा रहे थे कि पासपोर्ट ऑफिस के पास में हमारी बाइक का एक्सीडेंट हो गया था सौम्या। मैं ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। मुझे नहीं पता सौम्या कि किसकी कृपा से मेरी जान अपने आप बच गई। उसके बाद कहीं जाने की मुझ में हिम्मत नहीं बची, इसलिए मैं यहाँ आ गया। उस एक्सीडेंट से बच गए ना कृष्णा, तो तुम्हें तुरंत जाकर दूसरा पासपोर्ट ले लेना चाहिए था ना। कैसे भी इस देश को छोड़कर जाना ही एक उपाय है। क्यों इस गांव में फिर से वापस आ गए? कोई इंसान धूप से डर के आग में उतरता है क्या? सौम्या, एक्सीडेंट में अगर मेरी जान चली जाती तो क्या होता? मेरा परिवार है, तुम लोग हो। तुम्हारे होते हुए भी मैं अनाथों की तरह लाश बन के वहां पड़ा होता। मैं मर जाऊं, तुम यही चाहती हो? नहीं सौम्या, गंगा माँ मुझे नहीं छोड़ने वाली। अब मुझे यकीन हो गया है, मैं कहीं भी जाऊं वो मुझे परेशान करेगी। जब मैं गांव के अंदर घुसा तो नागम्मा मुझे मारने आई थी। पता नहीं कैसे वो वहां से चली गई। अब मुझे मौत से डर नहीं लगता सौम्या। मैं एक पल तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं, बस एक पल तुम्हारे साथ बिताने के बाद चाहे मुझे मौत भी आ जाए तो मुझे दुख नहीं होगा। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। अब मैं खुशी खुशी अपने घर चला जाऊंगा। मुसीबत से भागने से कुछ नहीं होगा। चलो हम दोनों मिलकर जो भी होगा उसका सामना करेंगे। हम दोनों शादीशुदा जिंदगी ही जिएंगे। चलो सौम्या, चलो। नहीं कृष्णा, मुझे ये शादी वाली जिंदगी नहीं चाहिए कृष्णा। सौम्या, तुम इस दुनिया के किसी भी कोने में रहोगे और 100 साल तक जिंदा रहोगे तो मैं सुकून से रहूंगी।